महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया था, लेकिन उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं था। उसका एक ही परिणाम निकलता है, सिर्फ मौत। आइए जानते हैं। बारबरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण शक्ति और अद्भुत धनुर्विद्या के स्वामी थे। एक बार उन्होंने अपने दादा भीम को बल में परास्त किया था और एक बार पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर कृष्ण को भी चकित कर दिया। उनके पास केवल 3 बाण थे, पर वे इतने दिव्य थे कि पूरी महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। पहला बाण जिनको मारना है उन्हें चिन्हित कर देता, दूसरा बाण जिन्हें बचाना है उन्हें चिन्हित कर देता, तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौट आता। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। जब युद्ध आरंभ होने वाला था तब पांडवों के साथ श्री कृष्ण उनके पास आए। कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बारबरीक ने कहा, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। यह सुनकर पांडव प्रसन्न हुए, पर कृष्ण चिंतित हो गए। कृष्ण जानते थे यदि बारबरीक युद्ध में उतरते तो वे पहले कौरवों की ओर से लड़ते, क्योंकि वे कमजोर पड़ते दिखते। जैसे ही पांडव कमजोर होते वे पांडवों की ओर हो जाते और यह क्रम चलता रहता। अंत में दोनों पक्ष के सभी योद्धा मारे जाते और केवल बारबरीक शेष रहते। युद्ध का एक ही परिणाम होता, संपूर्ण विनाश। कृष्ण ने समझ लिया कि धर्म की स्थापना के लिए बारबरीक का युद्ध में उतरना उचित नहीं। तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बारबरीक से दान मांगा। बारबरीक बोले, जो भी मांगोगे दे दूंगा। तब कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण मौन हो गया, पर वीर बारबरीक मुस्कुराए। लेकिन उनके लिए यह करना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं यह युद्ध देखना चाहता हूं और इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता हूं। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बारबरीक का शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण युद्ध देखा और युद्ध के साक्षी बने। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान और दिया। कहा, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। जो भी तेरे पास सच्ची आस्था से आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले, तब बारबरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल एक ही शक्ति को कार्य करते देखा, वह थे स्वयं श्री कृष्ण। सभी योद्धा तो मात्र माध्यम थे। आज राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में उनके शीश की पूजा होती है। आज उन्हें खाटू श्याम और खाटू वाले बाबा के नाम से जानती है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में खाटू श्याम लिख देना। कौन कौन खाटू श्याम गए हैं जरूर बताना।